शुक्रवार को भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सीतापुर पहुंचे। वे महमूदाबाद में आयोजित जल विहार महोत्सव में मुख्य अतिथि रहे। उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भव्य तोरण द्वार और मंच बनाए थे। फूल मालाओं से उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के बाद वे समरदहा गांव भी पहुंचे, जहां भाजपा नेता के आवास पर ग्रामीणों से भेंट की। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए 2 स्थानों पर हेलीपैड तैयार करवाए थे। बाराबंकी घटना पर बोलते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी की घटना का संज्ञान लिया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी। अपने बयान में ब्रजभूषण ने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी का बयान उनकी शिक्षा और संस्कार को दिखाता है। कोई किसी की मां की आलोचना नहीं कर सकता। कांग्रेस पर सीधा वार करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लोग खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं। बिहार से कांग्रेस खाली हाथ लौटेगी। उन्होंने पत्रकारों द्वारा संजय निषाद और ओवैसी पर पूछे गए सवालों पर अपना रुख करते हुए कहा कि ये पार्टी का काम है, मेरा नहीं। साथ ही ओम प्रकाश राजभर को हल्का व्यक्ति बताते हुए अपनी बात खत्म कर ली। ओवैसी से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने से उन्होंने मना कर दिया। कांग्रेस की वोट चोरी के मुद्दे पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी का विरोध करते करते अब देश का भी विरोध करने लगी है। यही उसकी सबसे बड़ी विफलता है। महमूदाबाद को अपना घर बताकर भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि गोंडा और महमूदाबाद में कोई फर्क नहीं। गोंडा की हजारों बेटियां इस क्षेत्र में बसी, इसलिए मुझे यहाँ अपनापन लगता है। महमूदाबाद के जल विहार महोत्सव और समरदहा गांव के दौरे के दौरान दिए गए इन बयानों से सीतापुर की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखाई दिया, जबकि विपक्षी खेमे में बेचैनी साफ झलक रही थी। महमूदाबाद से संवाददाता सुनील वर्मा की रिपोर्ट। सर, आज आप बाराबंकी में एबीवीपी छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, भाजपा की सरकार में एक तो ऐसी घटना हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सरकार ने विशेष करके मुख्यमंत्री जी ने उस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और कमिश्नर स्तर की जांच कराई जा रही है और जितने भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे सबके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर जी ने एबीवीपी जो कार्यकर्ता है उनको गुंडा कहा है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसे हल्के व्यक्ति के बात का हम जवाब नहीं देते। सर, संजय निषाद जी की गर्मी कैसे बीजेपी झेल पाएगी सर? बराबर ये पार्टी का काम है, ये पार्टी का काम है, हमारा काम नहीं है। महमूदाबाद में आकर के कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है मैं अपने घर में बैठा हूँ। यहाँ की जैसे कि आप हेलीकॉप्टर से आए, यहाँ का लोकेशन कैसा लगा? देखिए, गोंडा के लोकेशन में यहाँ के लोकेशन में फ़र्क नहीं है और हमारा मानना है कि हमारे गोंडा जनपद की हजारों लड़कियां यहाँ गांव में बैठी हैं, तो इसलिए मैं वही माहौल देख रहा हूँ जो गोंडा का है। सर, एक आजकल एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। बिहार में जो अभी रैली हुई थी उसमें मोदी जी की मां को लेकर कुछ अपशब्द कहे थे। देखिए, उस पर मेरा बयान आ चुका है। ये दिखाता है कि राहुल जी की शिक्षा, संस्कार, लालन पालन कैसे हुआ है, ये उन्हीं की औकात दिखाता है कि वो किस संस्कार में पले बढ़े हैं। कोई इस देश का व्यक्ति मोदी जी की तो क्या किसी माँ की इस तरीके से आलोचना नहीं कर सकता है जिस तरीके से कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। और जब ये बयान देते हैं तो ताली बड़ी जोर से बजती है, लेकिन मैं आज नेमसारण की इस धरती पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये ताली बजवा लें मोदी जी की माता को गाली दे करके, लेकिन ये खाली हाथ बिहार से लौटेंगे। सर, उसको लेके जो है ओवैसी के जो प्रवक्ता है, ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा आप भाई सारी दुनिया का हम ठेका नहीं लिया है कि आप राजभर का सवाल मुझसे पूछो, निषाद का सवाल मुझसे पूछो, ओवैसी का सवाल मुझसे पूछो, मैं उत्तर दूँ। इसके लिए मैं बात नहीं हूँ। धन्यवाद। सर, वोट चोरी के लिए इसमें मुद्दा को करना हुआ है। देखिए, ये बहुत दिन से चल रहा है और ये कोई नया काम नहीं है। हर चुनाव के समय ये कोई ना कोई चीज़ लेकर के आ जाते हैं। पहले राफेल चोर लेकर के आए थे, फिर मौत का सौदागर इनकी मां लेकर के आई थी और हर बात का जवाब जनता इस देश की देती है और ये मुद्दा भी बहुत भारी पड़ेगा। और वोट चोरी करते करते ये मां तक पहुंच गए। कांग्रेस का यही दुर्भाग्य है कि बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगती है।